पाकिस्तानी सुपरस्टार बाप और उनके फनकार बेटे। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री में कुछ अदाकार ऐसे हैं जो कि अपने वालिदैन के नक्शे कदम पर चलते हुए अदाकारी से मुंसलिक हो गए और मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचे। आइए इन फनकार खानदानों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। लेजेंड अदाकार सुहेल अहमद को कौन नहीं जानता। वो पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री में दरसगाह की हैसियत रखते हैं। उन्हें दर्जनों अवार्ड्स के अलावा सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका है। सुहेल अहमद के बेटे नौजवान अदाकार हमजा सुहेल भी अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं। उन्होंने ड्रामा सीरियल रकीब से कैरियर का आगाज किया। लेजेंड अदाकार जावेद शेख भी दर्जनों एजाजात के अलावा सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी भी हासिल कर चुके हैं। उनके बेटे शहजाद शेख ने भी ड्रामा सीरियल ड्रीमर्स से शोबिस इंडस्ट्री में कदम रखा। शहजाद ने भी वालिद की तरह फिल्मों का भी रुख किया। फिल्म मैं हूँ शाहिद आफरीदी में मावन किरदार निभाया। फिर फिल्म कराची से लाहौर में बतौर हीरो भी जलवागर हुए। सीनियर अदाकार नुमान एजाज ने वकालत की डिग्री हासिल की और 1988 में अपना प्रोफेशन तब्दील करते हुए अदाकारी का आगाज किया। उन्होंने ड्रामा सीरियल दश्त और निजात से रातों रात शोहरत हासिल की। उन्हें भी सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा जा चुका है। नुमान एजाज के बड़े जावियार भी अदाकार बन गए हैं। जावियार ने 2021 में ड्रामा किस्सा मोहब्बतों का से अपना कैरियर शुरू किया। मकबूल अदाकार आगा सिकंदर ने वारिस और दहलीज ड्रामों से अपनी पहचान बनाई थी। आगा सिकंदर की शादी नामवर गुलकारो अदाकार इनायत हुसैन भट्टी की बेटी रुबीना से हुई थी। इनके बेटे आगा अली ने 2006 में एक म्यूजिक शो की मेजबानी शुरू की, जिससे इन्हें काफी मकबूलियत मिली। फिर ड्रामे सतरंगी से बाकायदा तौर पर अदाकारी शुरू की। ड्रामा मैं हारी पिया में मरकजी किरदार से इन्हें उरूज मिलना शुरू हुआ। आगा अली इनायत हुसैन भट्टी के बेटे सीनियर अदाकार वसीम अब्बास ने 1978 में अदाकारी का जो सफर शुरू किया था, उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी भी दिया जा चुका है। वसीम अब्बास ने अदाकारा सबा हमीद से शादी की थी। उनके बेटे अली अब्बास ने भी अदाकारी के मैदान में कदम रखा। उन्होंने पहले वकालत की डिग्री हासिल की और पेशा वराना तौर पर वकालत भी की। ताहम 2014 में उन्होंने ड्रामा सीरियल लाडू में पली से अदाकारी के सफर का आगाज किया। सीनियर अदाकार आसिफ रजा मीर ने 80 की दिहाई में टेलीविजन स्क्रीन पर राज किया। आसिफ रजा मीर के वालिद रजा मीर फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होने के अलावा एक फनकार भी थे। आसिफ रजा मीर के बड़े बेटे अहद रजा मीर भी अदाकारी की दुनिया से वाबस्ता हैं, जबकि उनके छोटे बेटे अदनान रजा मीर ने भी अदाकारी का आगाज कर दिया है। जबकि अहद रजा मीर कई बरस से शोबिस से वाबस्ता हैं। अहद रजा ने पहली बार टेलीविजन सीरीज समी से बाकायदा तौर पर पाकिस्तान शोबिस में कदम रखा। इसके बाद रोमानवी ड्रामे यकीन का सफर में उनका किरदार काफी पसंद किया गया, जिस पर उन्हें बेहतरीन अदाकार का स्टाइल अवार्ड भी दिया गया। सीनियर और लेजेंड अदाकार इरफान खुसट अपने वालिद सुल्तान खुसट के नक्शे कदम पर चलते हुए अदाकारी की दुनिया में आए थे। सुल्तान खुसट पाकिस्तान रेडियो और फिल्म के मकबूल कॉमेडियन थे। इरफान खुसट ने भी फिल्मी दुनिया में कदम रखा। उनकी पहली फिल्म जबरू थी। उन्होंने ड्रामा सीरियल अंधेरा उजाला में अपने मजाहिया किरदार हवलदार करमदाद से बेपनाह शोहरत हासिल की। इरफान खुसट के बेटे सरमद अदाकार के अलावा हिदायतकार और मुसन्निफ भी हैं। उन्होंने मजाहिया ड्रामा शाशलेट बनाया, जिसकी हदायत भी उन्होंने खुद दी, कहानी भी खुद लिखी और अदाकारी भी की। सरमद की हिदायतकारी में बनने वाले ड्रामे हम सफर ने फवाद खान, माहिरा खान और खुद सरमद को सुपरस्टार बना दिया था। सरमद ने बतौर हिदायतकार 3 फिल्में मंटो, जिंदगी तमाशा और कमली भी बनाई हैं, जिन्हें बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई मिली है। सरमद की बहन कंवल खुसट भी हिदायतकारी के शोबे से वाबस्ता हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।